माननीय मंत्री जी, इस जन्मोत्सव समारोह के माध्यम से आपके करकमलों द्वारा एक मांग पत्र देश के प्रधानमंत्री महोदय को जाना है। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहें। आप बहुत महत्वपूर्ण मांग पत्र है और इसे आप लोग रिकॉर्ड कर लीजिए। जिनके पास मोबाइल है रिकॉर्ड जरूर कर लीजिए। मैं पढ़ने जा रहा हूँ और उसके बाद माननीय लक्ष्मी प्रसाद रावत जी और श्रीमती मीरा रावत जी दोनों लोग ये मांग पत्र माननीय मंत्री जी को सौंपेंगे। प्रतिष्ठा में माननीय मंत्री महोदय भारत सरकार, प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पासी महासंघ महोदय, यह सर्वविदित है कि लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया था, जिनका शासन ईस्वी सन 1000 से 1033 तक रहा है। इतिहास एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर राष्ट्रीय पासी महासंघ प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को महाराजा लाखन पासी का जन्मोत्सव मनाता रहा है। इस वर्ष नवरात्रि के कारण उक्त जन्मोत्सव 29 अक्टूबर 2023 को सेक्टर 19 पासी चौराहा वृंदावन लखनऊ में धूमधाम से मनाते हुए कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी के माध्यम से आपके प्रतिष्ठान में ये मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। नंबर 1, ये कि महाराजा लाखन पासी निर्विवाद रूप से लखनऊ के निर्माता रहे हैं, जिसके ऐतिहासिक व पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं। महाराजा लाखन पासी का लखनऊ में ईस्वी सन 1000 से 1033 तक शासन रहा है। हम मांग करते हैं कि लखनऊ में महाराजा लाखन पासी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जाए। जोरदार तालियां साथियों। हर मांग का समर्थन तालियां बजा के आप करेंगे। नंबर 2, ये कि भारतीय सेना में भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद जाति धर्म के आधार पर राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट आदि बनी है। पासी जात एक लड़ाकू कौम रही है, जिसने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपे गए जराम एक्ट की यातनाओं को वर्षों तक झेला है। हम मांग करते हैं कि सेना में पासी समाज के शौर्य, वीरता, त्याग एवं बलिदान को देखते हुए भारतीय सेना में पासी रेजिमेंट की स्थापना की जाए। यह कि विभिन्न सरकारों द्वारा बार बार घोषणाएं की जाती रही हैं कि पासी महापुरुषों के व्यक्तित्व व कृतित्व को शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाएगा, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो सका। हमारी मांग है कि अमर शहीद वीरांगना उदा देवी पासी, महाबली बीरा पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी, जननायक मदारी पासी, महाशय मुसैयदीन पासी आदि की जीवनी शैक्षिक पाठ्यक्रमों में शामिल की जाए। नंबर 4, ये कि ऐतिहासिक व पुरातात्विक महत्व की पासी समाज की तमाम धरोहरें खंडहर होती जा रही हैं। हमारी मांग है उन धरोहरों, किलों एवं स्मारकों का अविलंब सर्वेक्षण कराकर समुचित संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण करके उन्हें पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाए। ये कि दोहरी शिक्षा प्रणाली देश एवं समाज के लिए विघटनकारी साबित हो रही है। हम मांग करते हैं कि दोहरी शिक्षा प्रणाली को समाप्त करके सभी नागरिकों को निःशुल्क अनिवार्य व समान शिक्षा की व्यवस्था लागू की जाए। और ये 6वीं मांग रावत जी लगातार उठाते रहे, बहुत महत्वपूर्ण मांग है। ये कि आज़ादी के बाद जब जरूरतमंद और गरीब लोगों को भूमि आवंटन किए जाने की जरूरत थी, तो भूमि आवंटित न हो सके, इसके लिए देश के अनेक गांवों में ग्राम समाज की भूमि को वन विभाग को सौंप दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी ये था कि हरे पेड़ों की कटान पर प्रभावी रोक लगाई जाती। वन क्षेत्रों में लाभकारी व फलदायी पेड़ों की कटान तो रोकी नहीं जा सकी। वन विभाग को सौंपी गई ग्राम समाज की जमीनों पर सिर्फ कटीले बबूल लगाए गए, जो किसानों की फसलों को नुकसान करने वाले नील गायों जैसे जानवरों की शरण स्थली बन गए, जबकि तमाम भूमिहीन किसान भूमि आवंटन की राह देख रहे हैं। हम मांग करते हैं कि ग्राम समाज की ऊसर बंजर जमीनें जो वन विभाग को सौंपी गई, उन्हें पुनः ग्राम समाज को सौंपकर भूमिहीनों को भूमि आवंटन किया जाए। हमारी ये भी मांग है कि वन विभाग के अंदर जो कटीले बबूलों के पेड़ लगे हैं, कांटेदार पेड़ लगे हैं, उन वन भूमियों को कटीले पेड़ों से मुक्त कराकर
आम, जामुन, आंवला जैसे लाभदायक वृक्षों को लगाया जाए। ये कि भारतीय संविधान में सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा जीवन के संरक्षण का दायित्व सरकार का है। हम मांग करते हैं कि पीड़ितों को शासकीय सहायता का पारदर्शी कानून बनाया जाए। अगर कोई मरा है तो कहीं 30 लाख कहीं 5 लाख नहीं, एक जैसा कानून होना चाहिए। यह कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में प्राविधान है कि बिना पूर्व जांच के, और माननीय मंत्री जी आप ही लोगों ने ये सब कराया है, SC/ST एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। आप लोगों ने, रामविलास पासवान जी ने बड़ी मेहनत किया तो फिर से लागू हुआ, लेकिन पालन नहीं हो रहा है। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यह कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम में प्रावधान है कि बिना पूर्व जांच के पीड़ित की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। रिपोर्ट दर्ज करने में विफल रहने वाले थाना प्रभारियों के खिलाफ धारा 4 में दंड का प्राविधान है, लेकिन थाना प्रभारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही किसी एक मामले में भी अब तक नहीं की जा सकी। हम मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम व नियमावली का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ विधायिका के सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। हम लोग ये मांग करते हैं, आशा करते हैं कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा जो ये मांग पत्र आपको पहुँचेगा, आप उस पर प्रभावी कार्यवाही करेंगे। माननीय मंत्री रावत जी और मेरा रावत जी दोनों लोग हाथ लगे, हाथ लगा लीजिए। अब आप लोग अपने अपने स्थान